प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु की। आज का जो वचन है वो हमारे जीवन के गहरे और चुनौतीपूर्ण प्रश्न का उत्तर देता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे सवाल आते हैं कि जो ईश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं उन्हें क्या पुरस्कार मिलेगा, जो ईश्वर के लिए अत्याचार सहते हैं उनको क्या मिलेगा, और जो सच्चाई पर हमेशा डटे रहते हैं उससे उनका क्या परिणाम मिलेगा। अगर इस सवाल का हमें जवाब चाहिए तो हमें उन विश्वासियों को देखना पड़ेगा जिन्हें ईश्वर ने अपनी प्रजा के रूप में बुलाया है। पवित्र बाइबल में शुरुआत में हमारे सामने इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है और वो है इब्राहिम। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और ईश्वर ने उसे अपना घर बार, खेत खलियान, अपने रिश्तेदार सब कुछ उसे छोड़ने की कहा, और इब्राहिम ने ईश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया और उसे सब कुछ छोड़ दिया। और उसकी जो ये यात्रा थी कोई आसान यात्रा नहीं थी, उसमें उसे बहुत कठिन परिश्रमों का सामना करना पड़ा और कई परीक्षाओं का भी उसे सामना करना पड़ा, लेकिन वो डगमगाया नहीं। और आखिर में ईश्वर उसे बोलते हैं, जिस पुत्र के द्वारा ईश्वर उसे बहुत सारी संतानें देने वाले थे, ईश्वर उसी की बलि मांगते हैं। और इब्राहिम उसके लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि जो ईश्वर है वो मृतकों को भी जिला सकता है। और परिणाम अथवा फल स्वरूप इब्राहिम को राष्ट्र का पिता माना जाता है। तो यही होता है विश्वास। ईश्वर ने हमको भी इब्राहिम के द्वारा अपनी प्रजा के रूप में नियुक्त किया है। यदि हम भी विश्वास में दृढ़ रहेंगे और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो इसी प्रकार हमें भी पुरस्कार मिल जाएगा। यदि हम हमारे घर में देखें, जब एक पिता एक बच्चे को हवा में उछालता है तो बच्चा हंसता है, वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे अपने पापा के बाहों पर विश्वास है कि मेरा पापा मुझे झेल लेगा। यही होता है विश्वास। तो हमें भी चाहिए कि इसी प्रकार का जो विश्वास है हमें भी हमारे पास भी होना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आसान हो या बहुत ही कठिन क्यों ना हो, ईश्वर हमारे साथ है। जैसे कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 आयत 4 में लिखा है कि मुझे उसकी लाठी पर भरोसा है। और यदि आज के सुसमाचार पर ध्यान दें तो प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम उन लोगों के समान बनो जो कि अपने स्वामी की राह देखते हैं कि मेरा स्वामी कब बारात से आएगा, और जैसे वो आए और खटखटाए मैं उसके लिए द्वार खोलूँगा। तो जो हमारा जो क्रिस्ती जीवन है एक तरह से प्रतीक्षा का जीवन है। केवल खाली प्रतीक्षा नहीं बल्कि प्रार्थनामय प्रतीक्षा। जिस प्रकार वही प्रतीक्षा है जो यहूदी लोगों ने ईसा मसीह के आने की प्रतीक्षा की थी। यह वही प्रतीक्षा है जो प्रभु यीशु ने 30 साल तक उन्होंने इंतजार किया था और उसके बाद ही उन्होंने अपना कार्य शुरुआत की थी। और ये वही प्रतीक्षा है जब प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान होने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि जब तक तुम आत्मा से संपन्न ना हो जाओ तब तक तुम यहीं रहो। तो हमारा जो क्रिस्ती जीवन है ये भी एक तरह से प्रतीक्षा का जीवन है। खाली प्रतीक्षा नहीं, हमें प्रार्थनामय तैयारी भी करनी है। जिस प्रकार जब मेहमान हमारे घर पर आते हैं या कोई अधिकारी या बड़ा कोई व्यक्ति हमारे घर पर आने वाला रहता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं और उसी के बाद हम उसे बुलाते हैं। तो प्रभु यीशु हमसे बोलते हैं कि मानव पुत्र कब आएगा और किस पहर आएगा वो किसी को नहीं पता, वो कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम हमेशा तैयार रहें। प्रार्थनामय तैयारी हमें करने की आवश्यकता है, तभी जब ईश्वर आएंगे तो हम उनका स्वागत कर पाएंगे। तो आज का जो वचन है प्रभु यीशु हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें इब्राहिम के समान हमारे विश्वास को दृढ़ रखना है और हमें ईश्वर की प्रतीक्षा करना है और हमें ईश्वर की आने की हमेशा तैयार रहना है प्रतिदिन, क्योंकि हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है और ईश्वर ने हमें इसी कार्य के लिए चुना है कि हम विश्वास में दृढ़ रहे, उसकी प्रतीक्षा करें और हमेशा तैयार रहे। धन्यवाद।